ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 5 थे हमारी एनसीबल की, और मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो मॉड्यूल पे हमारी पढ़ाई हो रही है। कल मैंने आपको बहुत सारे पढ़ा दिए थे कि कैसे कैसे अलग अलग मैंने आपको बताए थे। कल हमारा पैकेज तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि पैकेज से कोई भी पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नाम क्या होगा, वो होगा सर्विस। आपको मैंने कल सिखा दिया था कि पैकेज आपका कैसे इंस्टॉल्ड होगा। फाइन, आपका पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया, तो पैकेज इंस्टॉलेशन होने से क्या हमारा काम शुरू हो जाएगा? नहीं ना। जब भी पैकेज इंस्टॉलेशन होता है तो उसकी सर्विस को आपको स्टार्ट करना ही पड़ता है। अगर आपकी किसी फाइल में कोई चेंजेस होगा तब भी ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल आता है, 5,000 क्लाइंट थे, 5,000 में हमारा अपाचे का पैकेज अभी इंस्टॉलेशन हो गया। अब ये कैसे काम शुरू होगा, तो ये मैं अब आपको, तो ज़रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज़ यूज टू स्टार्ट, रीस्टार्ट, स्टॉप द सर्विसेज। ये इसका काम होता है। आप इससे ये सारे काम कर सकते हो। तो चलिए जी, कैसे काम होता है। तो इसके लिए जो आपका सिंटैक्स होता है वो होता है एनसीबल ऑल -m और सर्विस -a। बताइए आपका पैकेज क्या नाम होगा। तो मैंने कहा नाम होगा HTTPD, ठीक है। और स्टेट क्या हो, स्टेट। तो स्टेट में मैंने कहा अगर आपको उसे स्टार्ट करना है तो वहाँ पर आएगा स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है। इससे ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने इतने को कॉपी किया। अब अगर आपको अगर ये पहले से आपका स्टार्ट है और अगर अब आपको स्टॉप करना है तो फिर कमांड होती है स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ठीक है। और अगर आपको उसको रीस्टार्टेड अगर करना है तो फिर आपका आ जाएगा रीस्टार्टेड। इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। तो चलिए इस वाले पे आ जाते हैं। और आपको मैंने अभी आज ही पढ़ाया था इनेबल करने वाला काम। इनेबल हो जाए कि अगर ये अपने आप से हमारा पीसी या हमारी इंस्टेंस अगर स्टॉप होकर स्टार्ट भी हो तो ये अपने आप से स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या कमांड होगी, यहाँ पर आपने दे दिया नेम और आपने कहा कि स्टार्टेड, स्टार्टेड हो जाए और आपका इनेबल्ड भी हो जाए क्या, तो आपने फिर ये अलग से टाइप करना होगा इनेबल्ड आपका इजिकल टू यस। चलिए जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर स्टेट क्या होगा, स्टार्टेड, और यही हमेशा हो जाए। चलिए इधर आ जाते हैं। तो आपको मैंने कल सिखाया था कि पैकेज कैसे आपका इंस्टॉल्ड होता है। अगर मैं इधर आऊँ तो अगर मैं चेक करूँ जाकर RPM-Q, क्या इसमें मेरे अपाचे का पैकेज इंस्टॉलेशन है, इसने का नहीं है। तो मैंने कल आपको सिखाया था कि पैकेज कैसे आपका इंस्टॉलेशन होता है। मैंने कहा एनसीबल ऑल और -m और कौन सा, मैंने कहा पैकेज से आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। तो मैंने आर्ग्यूमेंट में इसका नाम बता दिया HTTPD, और स्टेट क्या हो जाए, स्टेट, है ना। तो मैं, आप इसे इंस्टॉल्ड भी लिख सकते हो, आप इसको प्रेजेंट भी लिख सकते हो। ये चीज़ तो मैंने कल आपको बता दी थी। तो अब आप खुद देखना, जो भी मेरे ये जो 4 क्लाइंट हैं इनके ऊपर अभी ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सर ये इंस्टॉल स्टार्ट और इनेबल इन सबको जो कल आप बताए थे स्क्रिप्ट में लिख करके स्क्रिप्ट मॉड्यूल से चल जाएगा क्या एक साथ? वो भी चल तो जाएगा साथ में आपका, करके लिख देंगे और स्क्रिप्ट मॉड्यूल चला चल जाएगा। जाता है। क्यों नहीं चल रहा है भाई अभी तक ये, देख लेते हैं। पिंग हो रहा है क्या, 192.168.29 डॉट, अच्छा अच्छा, कहीं हमारा IP वगैरह चेंज तो नहीं हुआ हमारे इंटरनेट का। ज़रा मैं एक 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 बार
मुझे लग रहा है कि मेरे ऑफिस का आईपी एड्रेस नहीं सही है। ज़रा मैं देख लेता हूँ कि मेरे में आ रहा है ना अभी इंटरनेट google.com से। हाँ आ रहा है, फिर तो हो जाना चाहिए। एक बार हाँ ये देखिए हो गया, थोड़े टाइम में हो गया। ये कलर का तो आपको पता है ये सीन। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो देखो इसने क्या कहा कि इसमें अभी आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, लेकिन इसमें तो हो चुका है। ये देखो, अब सवाल आता है कि इसमें भी अभी आपका ये इंस्टॉलेशन अभी आपका हो रहा है। ये देखिए आधा हो गया, आधे में चल रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे HTTPD का अभी क्या है, तो मैंने कहा systemctl स्टेटस। अगर मैं आपको स्टेटस दिखाऊं किसका HTTPD, तो आप देख सकते हो ये अभी आपका बंद है, स्टॉप्ड है। अब सवाल आता है कि पैकेज तो इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन अब ये आपका रीस्टार्ट कैसे होगा। ओके जी, ज़रा ये एक बार हो जाए, प्लीज़ वेट। वो पैकेज इंस्टॉलेशन में इट टेकिंग सम। तो आप देख सकते हो ये मेरा हो चुका है। अब मैंने इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर भी मेरा ये पैकेज इंस्टॉलेशन है, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। systemctl स्टेटस, और किसका स्टेटस, मैंने कहा HTTPD का। तो देखिए ये भी अभी आपका इधर बंद है। अब इधर मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कैसे ये स्टार्ट होगा। तो मैंने चलाया एनसिबल, सारे क्लाइंट पर चल जाए, और इस बार मेरा काम हो रहा है सर्विस के ऊपर, सर्विस के ऊपर। और इस बार मैंने कहा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया कि नेम, क्या नाम है, HTTPD। अब इसका स्टेटस क्या हो जाए, तो मैंने कहा स्टेट, और हमने कहा जाकर स्टार्टेड ऐसे। तो देखिएगा मैंने जैसे ही स्टार्टेड किया, ये अभी आपके सारे स्टार्ट हो जाएंगे। ज़रा ये एक बार हो जाए, स्टार्टेड हो जाए। ये देखिए हो गया, क्या प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे। ये देखिए हो गया ना रनिंग। और अगर आपको स्टॉप करना होगा तो फिर वही कमांड, आप ऐसे आ जाओ। अगर आपको इसको स्टॉप्ड करना है तो मैंने जो आपको पढ़ाया था स्टॉप्ड, ये देखो अब ये आपका ऐसे स्टॉप्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका कितनी आसानी से पूरा काम हो रहा है। ठीक है, अगला वाला बता देता हूँ। ये मैंने अगला वाला बताऊँगा आपको, ग्रुप मॉड्यूल बताऊँगा, ग्रुप वाला। अगर आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप में एडिटिंग करनी है, तो फिर इस पे काम होगा। इधर मैं लिख देता हूँ, यूज टू मेक एंड डिलीट द ग्रुप। अगर आपको कोई ग्रुप वगैरह बनाना हो तो आप इधर ऐसे आराम से बना सकते हो, डिलीट द ग्रुप। चलो कैसे होगा जी, सिंटैक्स बता देता हूँ आपको। तो सिंटैक्स के लिए आ जाइए एनसिबल ऑल, सारे क्लाइंट पर, और -m का मतलब ये। तो अब हमारा हो रहा है ग्रुप पे काम। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए। तो मैंने आर्ग्यूमेंट बताया कि क्या नाम होगा। एग्जाम्पल हमने कहा SCL एक हमारा ग्रुप आ जाए, ठीक है। और स्टेट का मतलब प्रेजेंट, मैंने कहा प्रेजेंट। अगर आपने प्रेजेंट किया तो ये अभी आ जाएगा, अगर आपने इसको एब्सेंट किया तो फिर ये हट जाएगा। प्रूफ दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कोई अपने क्लाइंट में कोई अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। तो फिर नहीं, तो फिर दो नहीं होंगे, अलग अलग बना सकते। कॉमन के देख लेते हैं क्या, वो तो फिर अलग चीज़ है। कमांड से भी हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हर 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 एक के लिए अलग अलग है। पहले ज़रा मैं अपनी क्लाइंट में आ जाता हूँ और ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ इधर कि इधर अभी कितने ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हो इधर ग्रुप आखिरी जो है वो अपाचे वाला ग्रुप है। इधर भी आपका अपाचे ही शो हो रहा होगा। एक मिनट, Ctrl+C, मैंने कहा कैट ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, और यहाँ पर मैंने ये दे दिया, देखो अपाचे। अब मैं इधर अपना एक न्यू ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, बताइए क्या नाम होगा। तो मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, मैंने इधर आर्ग्यूमेंट, मैंने कहा नेम क्या होगा, मैंने कहा HCL,
नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, नेम SCL दे दिया। और स्टेट क्या होगा, तो मैंने कहा स्टेट हो जाएगा प्रेजेंट। चलिए एंटर किया, देखिएगा अभी आ जाएगा। तो कई बार इंडस्ट्री में हमें ये ऐसे काम करने पड़ते हैं कि हमारे जो 5000 क्लाइंट हैं उनमें आपका ग्रुप बना दीजिए जाकर, तो आप ऐसे बना सकते हो। ये देखो आ गया ना आपका SCL सॉरी, और इधर तो आ ही गया होगा। अब अगर मुझे हटाना हो तो मैंने आपको हटाने वाली कमांड भी बता दी है। मैंने कहा एब्सेंट, और यहाँ पर ये आपका एब्सेंट हो जाएगा। मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कि ये जो भी ऑप्शंस हैं ये आपको कहाँ से शो हो जाएंगे, देख लीजिए। हट गया ना, इधर से भी हट गया, इधर से भी हट गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज होते हैं तो मैंने आपको साफ शब्दों में बता रखा है ansible-doc, और आपको जिसकी इन्फॉर्मेशन देखनी, जैसे मुझे अगर ग्रुप की देखनी तो आप ऐसे ग्रुप में एंटर कर दो जाकर। तो इधर ये सारा ऑप्शन आप इसको पढ़ते जाओ। ये वाला मैंने अभी आपको पढ़ाया था, नेम स्टेट पढ़ाया था मैंने आपको कि एब्सेंट और ये प्रेजेंट दो ऑप्शन होते हैं, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए अब मैं आपको जो अगला वाला पढ़ाऊँगा, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया ग्रुप वाला। अब मैं जो आपको पढ़ाने जाऊँगा वो होगा यूज़र वाले पर पढ़ाऊँगा। तो इसका क्या काम होता है जी, इट इज़ यूज टू मेक यूज़र मेक, और आपका अगर आपको हटाना भी हो तब भी, ठीक है। एंड एडिट द इंफॉर्मेशन, एडिट द इन्फो, ये सारे काम आप इससे कर सकते हो। कैसे होगा जी, तो चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सिंटैक्स होगा, मैंने चलाया एंसिबल सभी क्लाइंट के लिए। हाँ, इस बार मेरा ये होगा यूज़र, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए मुझे आप, तो बताइए आपका क्या होगा। तो मैंने कहा कि इसमें आप एक बना दो मेरा test1 नाम से, ठीक है, test1। अब मैं चाहूँ तो ऐसे भी एंटर कर सकता हूँ, ऐसे, ठीक है, और सिंपल मैंने बस ऐसे एंटर हो तो एक अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है, मैंने कहा हाँ जी इसमें कमेंट हो जाए, ये सब मैं आपको RHL में पढ़ा चुका हूँ। कमेंट भी ऐड कर दो IT एडमिन का, ठीक है, हो जाएगा। UID भी चेंज हो जाए, कितनी हो जाए, 2000 हो जाए, ठीक है। और ये किस आपके ग्रुप में ऐड हो जाए, तो हमारे पास एक ग्रुप पहले से ही है, आपको पता है HCL। तो मैं चाहूँ तो इन सारे ऑप्शन को भी ऐड उसी टाइम कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ, एक साथ भी कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो चलिए अगर मैं इधर ऐसे आऊँ और यहाँ पर ये अगर आपको यहाँ पर देखिएगा, इधर मैंने बनाया, तो पहले ज़रा मैं इधर आपको दिखा भी देता हूँ। cat etc के अंदर कौन सी फाइल होती है, parswd। ये देखो आखिरी में क्या है, अपाचे शो हो रहा है, अपाचे क्यों, हाँ अपाचे शो हो रहा है। और इधर भी अगर मैं आऊँ तो cat etc के अंदर अपाच वो parswd, आप देख सकते हो। चलो जी अब मैंने इधर बनाया अपना एक, तो मैंने कहा ansible all -m यूज़र, ठीक है, हाइफन आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा नेम क्या होगा आपकी मर्ज़ी, मैंने कहा test1, एक test1 बन जाए, कमेंट दे दीजिएगा आप उसमें। अच्छा आप एक बात समझिए, इधर मैंने ये वाला कॉमा नहीं दे देना है मुझे, ये सिंगल वाला, क्यों, क्योंकि अब मैं इधर ये वाले पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा IT एडमिन, ठीक है। IT एडमिन के बाद में मुझे बताइए आपका UID क्या होगा, तो मैंने कहा 2000 हो जाए। किसी ग्रुप में भी ऐड होना है तो मैंने कहा हाँ जी, कौन से ग्रुप में ऐड होना है, तो मैंने कहा कि ग्रुप मेरा है HCL, और ये पहले से होना चाहिए, ठीक है। बन गया क्या, अभी देखना ज़रा। ये बोल रहा है कि फेल क्यों हो रहा है, बोल रहा है कि SCL, अच्छा मैंने अभी SCL हटाया था, मैंने फिर से ऐड नहीं किया। चलो फिर से बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ खतरा हो गया ना, तो लीजिए अब ये वाला भी हो जाएगा। अब इतने होशियार हो गए सारे स्टूडेंट, गलती आने पे अपने आप बता देते सर आपने यहाँ पे की है गलती। ये देखिए test1 UID ये सब कुछ चेंज हो गया, बात समझ में आई। अब आपको अगर हटाना है
मैंने आपको RHEL में पढ़ाया था कि आप जब हटाते हो, एक तो हटाते हो उसका डेटा आपके पास रहे, और उसका डेटा भी हट जाए तो उसका वे थोड़ा अलग था। तो वही चीज़ मैं आपको इधर बता देता हूँ। देखो जी, अगर आपको हटाना है तो कमांड होगी एनसिबल ऑल -m, और मैंने कहा यूज़र, ठीक है, -a आर्ग्यूमेंट। आपको किसको हटाना है, तो मैंने कहा कि उसका क्या नाम है, मैंने कहा test1 है, ठीक है। अब test1 में और स्टेट, अब आप देखो स्टेट, अगर मैं इतना करके अगर मैंने कॉमा को क्लोज किया तो मैं इधर लिख भी देता हूँ डिलीट द यूज़र बट कीप द डेटा, डिलीट द यूज़र बट कीप द डेटा। और इसका डेटा कहाँ पर होता है जी, होम के अंदर होता है ना। अब आपने अगर आपसे कहा जाए कि नहीं आप उसका डेटा भी हटा दो, तो फिर कमांड हो जाएगी इधर एब्सेंट के बाद आपको टाइप करना होगा रिमूव्ड यस, रिमूव इज इक्वल टू यस, ये भी आप लिख देना। तो इसका मतलब होगा डिलीट द यूज़र विद डेटा, डिलीट द यूज़र, प्रूफ दिखाऊंगा अभी आपको ना मैं, द डेटा। चलो, तो मैंने अगर इधर अगर मैं आपको अपने क्लाइंट में दिखाऊं तो सबको दिख रहा है कि होम के अंदर आपको ये test1 नाम का फोल्डर आ रहा है। तो चलिए मैं इसको अब हटाऊंगा। मैंने कहा एनसिबल और ऑल -m लगा दिया, क्या नाम होगा, यूज़र। आर्ग्यूमेंट बता दीजिए, मैंने कहा नेम, और क्या नाम है, मैंने कहा test1, ठीक है। और स्टेट क्या हो जाए, तो मैंने कहा स्टेट हो जाए एब्सेंट, और इधर इसका आप होम डायरेक्टरी भी हटा देना, रिमूव इज इक्वल टू यस, ठीक है, हट जाएगा। तो सब कुछ अभी ये हटा देगा, ये देखिए हट गया। क्या, अगर ये हटा है तो इधर से भी हटना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आखिरी है। अब मैं जो आपको पढ़ाऊँगा ये बहुत, इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। ये होगा लाइन इन फाइल। अब मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका क्या काम होता है, अगर एक फ़ाइल है, उस फाइल में अगर कोई चीज़ की एंट्री हो जाए तो उसके लिए इस पे काम होता है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू एडिट, एड, remove the line in our file, in our file। एक कोई फाइल होती है, कभी कभी उस फाइल में अगर हमें एंट्री करनी है तो इस पे बहुत ज़्यादा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चलो इस वाले एग्जाम्पल के लिए सबको पता है, मैंने सबको पढ़ाया था सूडो, सूडो पढ़ाया था। फाइल कहाँ पर होती है इसकी, सूडोवर्स कहाँ पर, ETC के अंदर सूडोवर्स, सबको पता है। इस वाली फाइल में हमारी एंट्री होती थी, सबको पता है। चलो अब यही मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कैसे होगा। अगर मुझे मेरे क्लाइंट में अगर ये एंट्री करनी है तो कैसे होगा, तो इधर आइए आप, एनसिबल, मैंने कहा ऑल -m, और क्या होगा, लाइन इन फाइल। इस वाले पे काम करना। आर्ग्यूमेंट बताइए, तो आर्ग्यूमेंट में मैंने लिखा पाथ। कौन सी फाइल होगी, ये आपकी क्लाइंट की फाइल है, ETC के अंदर सूडोवर्स। इस वाली फाइल में क्या लिख दो रहा के, ये। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC ऑल इक्वल टू ऑल, और यहाँ पर ये ऑल, ये सबको अंडरस्टैंड हो रहा है ना। और इसको मैंने ऐसे क्लोज किया, तो यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट की ये वाली फाइल में ये एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री होते ही ABC को पूरी पावर हो जाएगी। ऐसी तो काम होता है। चलो जी आ जाता हूँ, बता देता हूँ। कहाँ पे स्पेस, इधर नहीं, इधर स्पेस नहीं आएगा। चलिए जी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आपको अपनी फ़ाइल दिखाऊँ ETC के अंदर सूडोवर्स, तो अभी तो इसमें ABC की एंट्री है नहीं, आप देख सकते हो अभी तो एंट्री नहीं है। अगर मैं ऐसे भी खोलूँ ताकि, अब मैंने इधर क्या किया कि मुझे अब इसकी एंट्री करनी है, तो मैंने क्या कहा, एनसिबल, और मैंने लिखा जाकर -ऑल और -m, और क्या नाम है,
लाइन इन फाइल, इस वाले पे काम करना है। हाइफन ए आर्ग्यूमेंट पाथ बता दीजिए। तो मैंने कहा ये वाला ETC के अंदर मेरी एक फ़ाइल होती है sudoers। ये वाली फ़ाइल में आप एंट्री कर दो इसकी, किसकी? मैंने कहा ABC और ऑल इक्वल टू ऑल, और यहाँ पर स्पेस के साथ ऑल। ये वाला मैंने कॉमा बंद किया, और एक और भी तो कॉमा है, 2 कॉमास हैं, ABC है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे ही एंटर किया, अब आप खुद देखना फाइल में एंट्री होगी। ये देखो हरा और ये ऑरेंज आपको पता ही है। प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने कहा विम ETC के अंदर sudoers, तो इस वाली फाइल में एंट्री तो होगी लेकिन आखिरी में होगी। ये देखो सारे में, इसमें भी हो जाएगी जी। अगर मैं इधर दिखाऊं आके रेड हैट, हाँ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस एंट्री होनी चाहिए फाइल में, वो कहीं पर भी हो सकती है। मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ ETC के अंदर sudoers, ये देखो आखिरी में। लेकिन जो एंट्री है ना वो आखिरी में होती है अगर आपने ऐसे लिख दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर आपको इसको हटाना है, तो किसी एंट्री को अगर आपको हटाना है तो हटाने के लिए आप इधर ही आ जाओ। मैंने इतने को ऐसे कॉपी किया, ये देखो आप इधर, ये जो कॉमा है ना, इसके बाद अब आप लिख दो स्टेट और इजिकल टू एब्सेंट। तो इससे क्या होगा, ये जो फाइल थी, ये वाली जो एंट्री थी, ये सबको हटा देगा। प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने क्या लिखा, एब्सेंट, और स्टेट इजिकल टू एब्सेंट, है ना, स्टेट इजिकल टू एब्सेंट, सही है। एंटर किया तो देखिएगा ये जो अभी आपको शो हो रही है एंट्री, ये अभी आपकी हट जाएगी। तो आप ऐड भी कर रहे हो और आप उसे हटा भी रहे हो। प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो मुझे आखिरी में अभी दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा। अब मैंने ये कहा कि जब भी मैं ये एंट्री करता हूँ तो ये आखिरी में शो होता है। अब ये फाइल के बिल्कुल टॉप पर शो हो, फाइल के टॉप पर शो हो। तो गाइस कमांड होती है इधर, यहाँ पर, और इसके बाद आप लिख दो इंसर्ट आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट आफ्टर के बाद में आ जाएगा आपका BOF, कैपिटल होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, बिगिनिंग ऑफ फाइल। फाइल के बिल्कुल शुरुआत में एंट्री होनी चाहिए। तो चलिए मैंने ऐसे लिखा, और इधर मैंने ऐसे इधर मैंने इसको हटाकर लिख दिया इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट आफ्टर, और यहाँ पे कैपिटल में BOF, ठीक है। एंटर कर देता हूँ। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। हो गया क्या, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। अगर मैं ऐसे आऊँ, क्विट कर दूँ, और ये देखिए आ गया ना, ऊपर जाते हैं सबसे ज़्यादा, ये देखो टॉप पे आ गया ना। चलो अब आप एक बात समझो, अगर मुझे इसे फिर से हटाना है तो वही वाली कमांड जो कि मैंने आपको बताई थी, एब्सेंट वाली कमांड, तो ये हटा देगा अभी जाकर। अगर आपने इधर, हालांकि यहाँ पर, हालांकि इससे भी आपका हमेशा आखिरी में ही होता है, लेकिन इधर एक ऑप्शन है तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर एक ऑप्शन होता है एंड ऑफ फाइल, EOF, तो फाइल के सबसे आखिरी में एंट्री होगी। हालांकि इससे भी वही काम हो रहा है, लेकिन एक ऑप्शन है तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने ये कहा कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ एंट्री टॉप पे ना हो और आखिरी में ना हो, एंट्री मेरी कहाँ पर हो, इधर, यहाँ पर, ये जो मेरा है ना वर्ड, ये वाला, इसके जस्ट बाद में हो। अगर आप कोई एंट्री फाइल में किसी खास शब्द के बाद चाहते हो तब कैसे काम होगा, तो देखिए जरा, इधर आपने ऐसे लिख दिया, और इधर आएगा इंसर्ट आफ्टर, और इंसर्ट आफ्टर के बाद में आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर ये, और ये वाला साइन, ये आपका शिफ्ट के साथ 6 है, और मैंने लिख दिया रूट। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको, कि ठीक इसके बाद में एंट्री होनी चाहिए। हाँ ये वाला देख लीजिए,
प्रूफ दिखा देता हूँ। तो इसी वाली फाइल में मैंने एंट्री करी और इस बार मैंने क्या कहा, इधर इंसर्ट आफ्टर, लेकिन किसके बाद में, मैंने ऐसे किया और ये शिफ्ट के साथ 6, मैंने कहा कि क्या वर्ड है, रूट वर्ड है। देख लीजिए, अब मुझे अभी आपको ठीक उसी के बाद एंट्री मिल जाएगी। और अगर ये देख लो, अगर दिखाते हैं प्रूफ, ये देखिए कहाँ पर है जी, इधर आइए, आ गई ना, ये देख लीजिए आ गई ना। अगर आपने इधर इंसर्ट बिफोर लिखा होता तो वो उसके ऊपर आ जाती, इंसर्ट आफ्टर में उसके जस्ट बाद में आ रही है, और इंसर्ट बिफोर में उसके बाद, उसके पहले हो जाएगी। तो मैं उस वाली कमांड को भी लिख देता हूँ, हाँ बिफोर। ये वाला प्रैक्टिकल आप लोग अपने आप से करना। मैंने ये कहा कि अब ये जो आपका शब्द है इसके ऊपर और ये इसके आफ्टर एंट्री हो रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब आप इसी को हटा दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, पहले तो मैंने एक काम किया, मैंने इधर से पहले इसकी एंट्री को हटा दिया, तो एंट्री अभी आपकी हट जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इधर जो ये अब आपकी एंट्री हुई है, अब ये एंट्री ना हो, अब आप इसी को हटा दो, जहाँ पर ये लिख रखा है वहाँ पे अब आपका ABC आ जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे होगा जी, देखिए, इधर मैंने क्या लिख दिया, अब यहाँ पर ये जो इंसर्ट आफ्टर है ना, इधर आ जाएगा आपका REG और एक्सप्रेशन मतलब EXP, ये लिख दो जाके, हाँ इसके प्लेस पर आ जाएगा। प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पर मैं अभी ऐसे एग्जिट हो जाता हूँ और इधर मैंने क्या लिख दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देख तो अभी आप देखना ज़रा, अभी सामने आ जाएगा आपके प्रूफ। फाइल को खोलता हूँ और ये देखो, जहाँ पर था रूट वहाँ पे अब आपका ABC आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। और हटाने के लिए तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये होता है। तो ये मैंने अभी आपको ख़त्म किया। मैंने एनसीबल में सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे ये पूरा सेटअप होता है आपका VM के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, और मैंने आपको ये भी सारे पढ़ा दिए। मैं आपको फिर से बता दूं, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे हैं, हज़ारों हैं ये। तो हज़ारों को नहीं हमें सीखना है, हमें ये सीखना है कि काम कैसे होता है। तो ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप कल को ऑफिस में कैसा भी अगर आपको एग्जीक्यूट करना हो, ये तरीका अब आपको पता है। सर्च भी कर सकते हो, और ये वाला आपको उसका कंसेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई काम कैसे होता है, फिर तो काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल सही बात। अब मैं जो अगला बता रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में ऐसे काम बहुत कम होता है। फिर काम कैसे होता है, क्योंकि जो मैं एडवांस पढ़ाऊंगा वो आपका इसी के एडवांस है। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इधर। अब एनसीबल में आपका एकदम बिल्कुल न्यू टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक का नाम क्या है, प्लेबुक। एनसीबल में प्लेबुक टॉपिक मैं आपका शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये प्लेबुक नहीं है, ये होती है कलेश बुक। कलेश बुक क्यों है मैं बताऊंगा कि अगर, हाँ ये वो है, मैं लिख भी देता हूँ कि ये कलेश बुक है, क्योंकि अभी आपको खुद समझ में आएगा कि इतना मैंने क्यों कहा। इसमें एक एक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो फिर बस कलेश शुरू, ठीक है। तो चलिए जी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी हैव 2 टाइप्स टू कॉल द मॉड्यूल। हमारे पास 2 तरीके होते हैं कॉल द मॉड्यूल। पहला क्या होता है जी, एड हॉक, और दूसरा होता है फाइल मेथड। आपको मैंने जो अभी पढ़ाया था वो एड हॉक ही था। मैंने जो अभी आपको पढ़ाया था वो एड हॉक ही था। तो क्या था, वी यूज कमांड इन टर्मिनल, ठीक है, कमांड इन टर्मिनल।
तो मैंने जो वे अभी आपको ये सब जो मैंने पढ़ाया था वो आपका एड हॉक ही था। इसमें क्या होगा, इसमें पहले एक फ़ाइल होगी, फाइल के अंदर कोड होंगे और फिर आपके फाइल को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, वी मेक फाइल एंड रन, ठीक है। और इसी को मैंने क्या कहा गाइस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्ले बुक, इसी को मैंने कहा कॉल्ड प्ले बुक। तो इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि क्या आपको एडहॉक आता है, क्या आपको प्ले बुक आता है, तो ये एडहॉक वाला मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्ले बुक पढ़ाऊँगा। जी जीरा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसका भी होता है काम, बहुत ज़्यादा होता है, सब्जी में नहीं किया जाता है, आईटी में भी किया जाता है। चलो जी, अब पहले आप एक बात समझो, प्ले बुक को क्रिएट करने के लिए 2 टाइप के कोड होते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर, प्ले बुक कैन राइट इन ओनली 2 लैंग्वेज। सिर्फ इसके लिए अभी तक 2 ही आई हैं लैंग्वेज। कौन कौन सी आई है, एक होती है आपकी जेसन और एक होती है आपकी YAML। ये 2 होती हैं, सिर्फ आज तक ये 2 पर ही कोडिंग होता है। कोई भी इसका ऐसा फुल फॉर्म खास नहीं होता। अब आप एक बात समझो, अगर आपने फाइल, अगर आपकी जेसन पर है तो इसका एक्सटेंशन होगा .json, लेकिन अगर इस पर है तो इस पे एक्सटेंशन .YAML भी हो सकता है और आप लिख सकते हो .YML, एक ही चीज़ है। जब अभी काम होगा तब आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया। अब प्ले बुक क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, प्ले बुक को क्रिएट करने के हमारे 3 तरीके होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, वी कैन मेक प्ले बुक फ्रॉम 3 वे, प्ले बुक फ्रॉम 3 वे। 3 वे होते हैं जी। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका डिक्शनरी फॉर्मेट, डिक्शनरी फॉर्मेट एक ये वाला होता है। अगला होता है आपका सिंगल लाइन, सिंगल लाइन फॉर्मेट। और आखिरी वाला जो होता है 3rd नंबर, मल्टी लाइन, मल्टी लाइन फॉर्मेट। ये 3 टाइप के होते हैं, डिक्शनरी फॉर्मेट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। अब मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अब आप अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले जो मैं कोडिंग आपको बताऊंगा वो मैं इस पर बताऊंगा, जो आपका जेसन है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा आपका डिक्शनरी फॉर्मेट, ठीक है। मैं पहले पे आ जाता हूँ। तो देखो जी इधर कैसे काम होता है, रेड हैट, इधर मैंने इसको किया क्लियर। अब देखिए, अब आप गिव द एनी नेम। हमने कहा कि इसका क्या नाम होगा, एग्जाम्पल हमने कहा डिक्शनरी, डिक्शनरी। और लेकिन हमने आपको पढ़ाया था कि कोड के लिए जो एक्सटेंशन होगा वो YAML हो सकता है या फिर YML भी हो सकता है। एक मिनट, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपका डिक्शनरी फॉर्मेट पे कैसे काम होता है। मैंने लिख दिया YAML भी लिख सकते हो, YML भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। अब आप बात को समझना, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को पढ़ना। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो हाइफन होता है। हाइफन के बाद आता है होस्ट, होस्ट, होस्ट के बाद में इधर ये बताइए आपके क्लाइंट कौन से हैं। अगर आपने ऑल लिखा तो इधर आपके सारे क्लाइंट आ जाते हैं। अगर मैंने लिख रखा है इधर वेब, तो यहाँ पर सिर्फ एक आपका स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है। अगर मैंने लिखा सिर्फ आपका वर्कर 1 तो सिर्फ एक क्लाइंट हो सकता है। सेम सिनेरियो वो जो उधर भी हम लोगों ने पढ़ा था। मैं ऑल पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं ऑल पे लिख देता हूँ इधर जाकर वेब सर्वर ऑल, ठीक है। अब जहाँ पर होस्ट है उसके ठीक नीचे आएगा वर्ड टास्क। मैं आपको फिर से बता दूँ, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ठीक अंडर में होना चाहिए टास्क। चलो
मैंने आपको कॉपी का पढ़ाया था ना कि कॉपी से कोई भी डेटा आसानी से कॉपी पेस्ट हो जाता है, बताया था ना, वही चीज़ इधर बताऊंगा। अब आप टास्क के अंदर आ जाओ, इधर आपने हाइफन लगाया और कॉपी लिख दिया ऐसे, मैंने कॉपी को कॉल किया। अब आप कॉपी के अंदर आ जाओ, तो अंदर आने के लिए मतलब ये, ठीक है, अंदर आने के लिए सोर्स, मैंने आपको बताया था कि सोर्स का मतलब होता है कि जो आपका सर्वर होता है उसका बता दीजिए। तो मैंने कहा ETC के अंदर पास WT, ये वाली फाइल हमारे क्लाइंट में मतलब डेस्ट क्लाइंट का पाथ कहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए, हमने कहा टैम्प के अंदर, ठीक है। अब इतना काम तो पता है। अगर आपको ऑनर भी मैंने आपको सिखाया था ना कि ऑनर चेंज करने वाला, तो ऑनर मैंने कहा ABC हो जाए। परमिशन भी अगर आपको बदलना है तो मैंने कहा हाँ जी परमिशन भी बदल जाए मोड, और मैंने कहा 666। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने इसको चुपचाप कॉपी पेस्ट किया। अब ये फाइल कैसे एग्जीक्यूट होगी, ये वाली जो मेरी फाइल आई है, तो एनसीबल में प्लेबुक कैसे एग्जीक्यूट होता है, कमांड होती है एनसीबल -प्लेबुक, और फाइल का नाम क्या है, मैंने कहा डिक्शनरी। जैसे ही एंटर करूँगा देखिएगा, तो सबसे पहले इसने कहा ठीक है, प्ले चलना शुरू हुआ। इधर एक आपका ऑप्शन आ रहा है गैदरिंग फैक्ट, इसका मतलब होता है कि आपके क्लाइंट कौन कौन से। अब ये आपकी होस्ट फाइल को इसने पढ़ा, इसने कहा जी आपके 4 क्लाइंट हैं सॉरी, और ये चारों पे चलना शुरू हो गया। प्रूफ दिखा देता हूँ, मैंने जो आपसे कहा था कि टैम्प के अंदर ये पेस्ट होना चाहिए, तो आप खुद देखिए, मैं जैसे ही इधर से एग्ज़िट होता हूँ, मैंने क्या कहा, जाकर CD टैम्प, ये देखो प्लीज़ क्लोज कर दो, ठीक है, ये देखो LL कमांड से देखो पास WT, हाँ जी, ये देखो ABC हुआ ना चेंज, और ये आपकी परमिशन भी आपकी चेंज हो गई। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये काम कैसे होता है। अब मैं हाँ उठाया नहीं उसने, नहीं सर, परमिशन लगा रही है। इधर इधर मैं इसको 5-5 दे दूँ तो 5-5 भी हो जाएगी। लेकिन मैं अब जो बताने जा रहा हूँ कि कलेश क्या होता है इसमें, अगर इसमें गलती से आपसे ये एक स्टेप आपका आधा हो गया, अभी तो ये वाली फाइल बहुत छोटी है, अभी तो हमें बड़ी आसानी से शो हो रहा है। कंपनी में 300-400 पेज के स्क्रिप्ट होते हैं, और थोड़ा भी अगर इधर से उधर हुआ तो फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। चैट GPT में क्या बताओगे, बताओ तो। देखिए जी, अब प्रॉब्लम देखिए ज़रा, अब आप लोग, मैंने उसी वाली फाइल को एग्जीक्यूट किया, इसने साफ बताया कि देखो भैया प्रॉब्लम कहाँ पर है, इधर है। अभी तो बहुत आसान था हमें अंडरस्टैंड करना, मैं चुपचाप इस वाली फाइल में गया, हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गई और ये हो गया। अब मैं इसका एडवांस बता देता हूँ। चलो अब मैं इसमें और, अगर अभी तो बस मेरा काम सिर्फ कॉपी पर ही हुआ था, अब मुझे और भी करना है, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं फाइल पे आ जाता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया था कि फाइल का काम होता है फाइल या फोल्डर को क्रिएट करना, बताया था। अब जहाँ पर ये जो कॉपी है, ये बिल्कुल ठीक इसके इक्वल, इधर एक भी स्पेस इधर उधर नहीं होना चाहिए, फाइल और ये। अब मैं फाइल को पढ़ाऊँगा, तो फाइल में अंदर आ गए और मैंने लिखा पाथ, मैंने कहा मेरे क्लाइंट के टैम्प के अंदर एक फ़ोल्डर आएगा, क्या नाम होगा, एनसीबल, ठीक है, और स्टेट क्या होगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इक्वल स्टेट, आपको मैंने बताया था अगर टच लिखोगे तो फाइल हो जाएगा, और अगर आपने टाइप किया डायरेक्टरी तो आपका फोल्डर हो जाएगा, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। डायरेक्टरी DIRE DIRECTRORY, ठीक है। और भी कुछ काम है, हमने कहा हाँ जी हमारा पैकेज भी है, ठीक है, तो बताइए पैकेज क्या है, तो बिल्कुल इक्वल, ये देख लो, ये जो हाइफन है और ये जो बिल्कुल सेम होने चाहिए, थोड़ा भी आगे पीछे तो प्रॉब्लम शुरू। मैंने लिख दिया पैकेज, क्या पैकेज है, मैंने कहा तो पैकेज का क्या नाम है, मैंने हाँ, ये जो इसके अंदर में है ना,
ये तो आपके आगे पीछे हो सकते हैं, इनसे हमें इशू नहीं है, इशू इससे आएगा। तो बताइए, मैंने कहा मेरा पैकेज है HTTPD, आप कुछ भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था स्टेट, और मैंने कहा ना आकर इसमें आपका इंस्टॉल्ड स्टेट, और मैंने क्या कहा, इंस्टॉल्ड, ठीक है। और इसके बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया था सर्विस, कि ये आपका स्टार्ट हो जाए। तो सर्विस में मैंने क्या कहा, नेम, क्या नेम है, मैंने कहा HTTPD, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका स्टेट, और मैंने लिख दिया स्टार्टेड। सब कुछ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ? तो कंपनी में कल को ऐसे ही टाइप करना पड़ेगा आपको, ये सब आपको बनाना पड़ेगा, एक एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर जाओ कि कैसे कैसे वर्क होगा। मैंने इसको सेव किया और एग्जीक्यूट किया, और सेम कमांड मैंने इधर चला दी। तो अब आप खुद देखो, 4 टास्क थे, चारों टास्क अभी एक साथ आपके एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले ये आपके क्लाइंट हैं, और ये क्लाइंट के बाद में ये देखिए कॉपी वाला काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले कॉपी पर हो गया काम, फिर आपका फाइल पे काम हो रहा है, फिर आपका पैकेज इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है। ये देखो पैकेज भी आपका हो गया, और ये भी अब आपका रिस्टार्ट हो गया। समझ में आया? तो कंपनी में कोई टास्क आपको अगेन नहीं करना होता है, एनसिबल फाइल बना लो, सिंपल एग्जीक्यूट करो, काम आपका फटाफट हो गया। बात समझ में आई? ये मैंने आपको पहला पढ़ाया डिक्शनरी फॉर्मेट। मैं इधर एक काम करता हूँ, मैंने इसको ऐसे ओपन किया डिक्शनरी, मैंने क्या किया, मैंने इधर से इधर इसको ऐसे कॉपी किया, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूँ। नहीं, अपने आप से कट करना, ठीक है। यहाँ पे पेट पेज से भी कुछ फ़ायदा थोड़ी नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्शनरी फॉर्मेट, मैंने आपको बताया डिक्शनरी फॉर्मेट, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको अगला वाला बताता हूँ। हो रहा है, हम तो हैंग हो गया। चलिए, अब मैं इधर आ जाता हूँ, और इधर मैंने ओपन किया अपना एक नया विंडो इधर, ठीक है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे शिफ्ट किया ऐसे। चलिए, अब मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने अब मैं जो अगला वाला बढ़ाऊँगा वो होगा सिंगल लाइन और डॉट। मैंने आपको अभी बताया था कि आप चाहे तो YAML लिख लो, चाहे आप YML लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने इधर बस अब इसको पेस्ट किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारा काम एक ही उसमें आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, देखिए कॉपी था ना यहाँ पर। अब सबसे पहले ये सोर्स, ये आपने ऐसे लिखा, और जहाँ पर ये कॉलन है वहाँ पे अब आपका इक्वल टू आ जाएगा। इसके बाद में आप ऐसे आ जाओ, सारा काम आपका एक सिंगल में आ रहा है। ये देखो ज़रा, और इधर भी आ गया मैं। ये देखो, ठीक है। और सेम काम मैंने इधर भी किया। इधर भी कर दिया। और इधर भी मैंने इसको एक ही इसमें कर दिया, सिंगल लाइन में। ये देखो, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया। मैंने चलो इसको ऐसे, मैंने इसको भी ऐसे कॉपी किया, और यहाँ पर ये वाला तो हो ही गया था। अब की बार मैंने क्या किया, विम, और मेरा था सिंगल
लाइन डॉट वाई एम एल। ठीक है, मैंने इस बार ये पॉज कर दिया। ठीक है, अगर सब कुछ सही होगा तो अभी आपके सामने ये चल जाएगा, अगर थोड़ी भी अगर इशू होगा तो फिर अभी प्रॉब्लम भी आपके सामने आ जाएगी। तो WQ, हाँ, तो यहाँ पर मैंने किया एंसिबल प्लेबुक और क्या नाम था, सिंगल लाइन। तो देख लीजिए अभी आपके सामने ये चल जाएगा। सर ये लिखने का सीक्वेंस सही होगा, लिखने का सीक्वेंस सही होगा कि पहले पाथ लिखना होगा, फिर जैसे मॉड्यूल में लिखते थे वैसे ही होगा। वही ऐसे चेंज तरीका नहीं कर सकते कि पहले पाथ नहीं, डेस्टिनेशन चेंज नहीं लिखे कर सकते, प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो जी, सारा हो गया। आखिरी वाला बता देता हूँ, 1 मिनट जरा ये एक बार हो जाए। ये देख लीजिए, मैंने इसको फिर से ऐसे कर देता हूँ। अब मैंने एक काम किया, मैंने फिर से एक नया आपका विंडो ओपन किया। थोड़ा सा इसको ज़रा मैंने एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये बात, हाँ, और ये देखो न्यू विंडो मैंने अब फिर से इधर ओपन कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। चलिए, अब मैं आपको देखो, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ विम थर्ड वाला, अब मल्टी लाइन वाला पढ़ा देता हूँ, और डॉट वाई एम एल। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप ज़रा, इसको फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। 1 मिनट, आखिरी वाला पढ़ाता हूँ। इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अब आप एक बात समझिए, इधर क्या होगा, उधर तो सिर्फ एक ही में हो गया था काम। इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको सबसे पहले तो आपने ऐसे किया। ठीक है, इधर आपने किया और इधर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। इधर अब यहाँ पर, उधर आपका एक ही में हो रहा था, इसमें ये अलग अलग में, लेकिन यहाँ पर ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये 2 है ना, डॉट में डालना पड़ेगा। जो कॉलन है उसके प्लेस में आपका इक्वल टू आएगा। ये प्रेजेंट कॉल हटाओ। ये देख लीजिए, अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, ये जो पहला वाला होता है ये तो अभी इसके ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको इक्वल ऐसे, और यहाँ भी मैंने लिख दिया इक्वल। अच्छा, ये पूरा कॉपी नहीं हुआ था। नेम इधर था, सर्विस, और फिर इसके बाद क्या था, स्टेट। एक मिनट रुक जाइए जरा, यहाँ पर नेम और स्टेट पैकेज, और यहाँ पर मैंने कहा स्टेट और इजिकल टू स्टार्टेड। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों फॉर्मेट बता दिए। आई होप अभी आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको भी मैंने कॉपी किया, और इधर भी मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो मैं आखिरी वाला बता देता हूँ, टी लाइन डॉट वाई एम एल, और ये रहा इसका पाथ। अब आप एक बात समझो, तो सर अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है तो हम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर काम होता है? तो जी सबसे ज़्यादा काम होता है आपका फर्स्ट वाले में, डिक्शनरी वाले में। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना आसान है। अब अगर आपने इधर कुछ गलत टाइप किया है तो आपको प्रॉब्लम बस ओनली इसी की होगी शो, अब इसके अंदर का शो नहीं होगा। तो फिर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एक एक शब्द। इधर क्या है, अगर आपका इधर है तो फिर इधर ही का इशू दिखाएगा। इसलिए कंपनी में आपका काम इस वाले पर ज़्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आप एक बात समझो, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपका YML पे कैसे काम होता है। ये मैंने आपको, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मैंने आपको ये YML का बता दिया।
ठीक है, ये प्ले बुक आपके YML पर कैसे होती है अब मैं आपको बता देता हूँ। मेक प्ले बुक इन जेसन, प्ले बुक इन जेसन, नहीं बहुत आसान सा है, नहीं प्ले बुक में आ जाते हैं जेसन की बात कर लेते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले आप ऐसे अपने गूगल पे आ जाना और जस्ट टाइप कर दो जाके YAML को आपको इसमें बदल देना है, बस आप इसमें ऑनलाइन आ जाना और ऑनलाइन आने पर ये सामने आपका कोड आ जाएगा। मैंने इधर अपने कोड को ऐसे पेस्ट किया तो ये अपने आप आपका कन्वर्ट हो गया। बस इतना जाकर आपको ये ऐसे कॉपी करना होगा। ये मैंने कॉपी किया। अब की बार आपने अपनी फ़ाइल को खोला। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फ़ाइल होगा ABC तो एक्सटेंशन क्या होगा, .json बताया था ना। और ये मैंने ऐसे चुपचाप पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने ऐसे किया सेव और एग्ज़िट और मैंने कहा ansible -playbook और क्या नाम होगा abc.json। देखिएगा अभी चल जाएगा। तो ये मैंने आपको प्लेबुक की पूरी कहानी बता दी, ठीक है। हाँ, अभी प्लेबुक का एडवांस कल पढ़, अभी तो उसमें बहुत कुछ है, अभी तो बस मैंने आपकी स्टार्टिंग की, अभी तो उसमें बहुत सारा एडवांस वगैरह सब पढ़ाऊँगा। जेसन हाँ वहाँ भी होता है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने आज आपको प्लेबुक पढ़ाया, कल फिर मैं आपको इसके एडवांस का पढ़ाऊँगा। चलिए जी, तो फिर आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी।